गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोलिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। ओके, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से वायु और जल की सांद्रता में क्या अंतर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वायु की सांद्रता बढ़ेगी और जल की सांद्रता बढ़ जाती है। सेकंड ऑप्शन दिया गया, वायु की सांद्रता घट जाती है और जल की सांद्रता घट जाती है। नेक्स्ट है, वायु की सांद्रता घट जाती है और जल की सांद्रता बढ़ जाती है। फोर्थ है, वायु की सांद्रता बढ़ जाती है और जल की सांद्रता घट जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा इसलिए क्योंकि तापमान बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है, परंतु वायु की सांद्रता गैस की जब बात आएगी तो गैस का ताप बढ़ने पर वायु की सांद्रता बढ़ जाएगी। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आदर्श तरल की सांद्रता 0 होती है और जबकि जो ठोस होते हैं उनकी सांद्रता नहीं होती। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से किन परिस्थितियों में सांद्रता का बल महत्वहीन हो जाता है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बंद पाइप में असंपीड्य द्रव, हवाई जहाज़ों की गति पर, चैनलों के केशिका तरंगों पर, पानी की जहाज की गति के प्रतिरोध पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि चैनलों में जब केशिका तरंगें उत्पन्न होती है तो सांद्रता बल महत्वहीन हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब एक जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है उसमें क्या अपेक्षा की जाएगी। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, थोड़ा ऊपर उठने की, थोड़ा डूबने की, समान तलछट बनाए रखने की, ऊपर उठने की या फिर डूबने की, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जहाज लकड़ी का बना है या फिर स्टील का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा डूबने की। क्योंकि जब भी कोई पानी का जहाज होता है वो समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो नदी के पानी का जो घनत्व होता है वो समुद्र पानी की अपेक्षा कम होने के कारण जहाज पानी में डूबने की आशंका जो होती है वो बन जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, थोड़ा डूबने की। ओके, नेक्स्ट है, केशिकात्व किस कारण से होता है। पृष्ठ तनाव के, संसंजन के, श्यानता के या फिर वाष्प दाब के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव। ओके, नेक्स्ट है, सॉरी ये गलत, यहाँ पे करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये आपका पृष्ठ तनाव होगा। ओके, सॉरी इसके लिए। कौन सा तरल असंपीड्य और उसमें कोई सांद्रता नहीं है। न्यूटनी तरल, अन्यूटनी तरल, आदर्श तरल या फिर वास्तविक तरल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आदर्श तरल। क्योंकि आदर्श तरल वे तरल होते हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर लंब रूप दाब डालता है तथा ये अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। ओके, और ना ही इनको हम दबा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। केशिकात्व वृद्धि ऐसी घटना है जो तरल के निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होती है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, घनत्व, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब, श्यानता। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृष्ठ तनाव। क्योंकि केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है उसे हम केशिकात्व कहते हैं। ओके, और यह एक बहुत ही कम एवं समान त्रिज्या वाली एक खोखली सी नली होती है। ओके, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक तरल का आयतन प्रत्यास्था मापांक किसका अनुपात होता है।
अपरूपण प्रतिबल से अपरूपण विकृति का, आयतन में वृद्धि से तरल की श्यानता का, दबाव में वृद्धि से आयतनिक विकृति का, या क्रांतिक वेग से तरल के वेग का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दबाव में वृद्धि से आयतनिक विकृति का। ओके, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझा देती हूँ। किसी तरल का आयतन प्रत्यास्थ मापांक का जो मान होता है उसके दबाव में वृद्धि से आयतनिक विकृति का अनुपात होता है, और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता, किसी मानक तापमान पर एक द्रव के विशिष्ट भार तथा शुद्ध जल के विशिष्ट भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द्रव का घनत्व, द्रव का विशिष्ट गुरुत्व, द्रव की संपीड्यता, द्रव का पृष्ठ तनाव। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रव का विशिष्ट गुरुत्व, क्योंकि किसी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। जैसा कि आपने द्रव के अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध पानी के घनत्व। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चक्रवाती तूफान में वायु संहति की गति क्या होती है? मुक्त भंवर गति होगी, या अधिरोपित भंवर गति होगी, या केंद्र में अधिरोपित वोर्टेक्स और बाहर अधिरोपित भंवर होगी, या फिर केंद्र में अधिरोपित वोर्टेक्स और बाहर मुक्त अधिरोपित भंवर होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, चक्रवाती तूफान को हम एक नाम है और है उससे भी जानते हैं, टॉर्नेडो। ओके, टॉर्नेडो जो होता है एक अल्पकालीन तूफान होता है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में से तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र में अधिरोपित वॉर्टेक्स और बाहर मुक्त अधिरोपित भंवर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाइयाँ निम्नलिखित होती हैं: बल की इकाई के समान, या ऊर्जा प्रति इकाई के क्षेत्रफल के, या बल प्रति इकाई के क्षेत्रफल के, या अविमीय मतलब बिना विमा के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई द्रव हो या फिर गैस हो एक दूसरे के संपर्क सतह पे खिंचाव या तनाव में होती हैं तो तनाव बल होता है या उसे हम तनाव बल भी कह सकते हैं। यह अणुओं के आकर्षण के कारण हो जाता है। और जो पानी की बूंद का जो आकार होता है गोल, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और जो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होती है। ओके, और पृष्ठ तनाव का मान ताप बढ़ने पर घटेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। एक तरल का वह गुण है जो इसे तनन प्रतिबल का विरोध करने में सक्षम बनाता है, किस नाम से जाना जाता है? पृष्ठ तनाव के, केशिकात्व के, संपीड्यता के, या श्यान के। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कोई भी लिक्विड है उसका जो गुण होता है जिसके कारण वो तनाव का विरोध करने में सक्षम होता है उसी को हम पृष्ठ तनाव कह सकते हैं। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से निरपेक्ष गतिक श्यानता की इकाई क्या होगी? पास्कल होगी, पाइज होगी, स्टोक होगी, या फैराडे होगी? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टोक। ओके, हाँ, जैसे कि गतिक श्यानता की जो इकाई होती है उसे हम पाइस से भी जानते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। गतिक श्यानता में घनत्व रो से भाग पर निरपेक्ष पर गतिक श्यानता प्राप्त होती है, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। और स्टोक
या स्ट्रोक को हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? बहुत अच्छे से संसंजन होने के कारण, बहुत अच्छे से आसंजन होने के कारण, बहुत अच्छे से सतह तनाव होने के कारण, या फिर बहुत अच्छे से वाष्प दाब के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, बहुत अच्छे से आसंजन होने के कारण, क्योंकि तरल का वह गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो संसंजन कहलाता है। और हम आसंजन को आसंजन की अगर बात करें तो तरल का वह गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे हम आसंजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श द्रव है जो श्यानता के न्यूटन के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है, असंपीड्य या गैर श्यान दोनों, या गैर श्यान या घर्षण रहित और संपीड्य। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असंपीड्य एवं गैर श्यान दोनों, क्योंकि असंपीड्य और अश्यान द्रव को ही हम आदर्श द्रव कहते हैं। वास्तव में कोई भी द्रव आदर्श द्रव नहीं होता, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से जिन द्रवों की श्यानता बहुत कम होती है उन्हें ही हम आदर्श द्रव कहते हैं, जैसे कि पानी और वायु। ओके, एक और चीज़, आदर्श द्रव अपने कणों के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। जब कोई द्रव एक समान कोणीय वेग से किसी दृढ़ ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूमता है, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऊंचाई के सापेक्ष किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा में दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेग सदिश किसी एक बिंदु पर स्थिर रहता है, वेग सदिश उसके ऊंचाई के किसी ऊर्ध्वाधर रेखा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है आपका, दाब रेखीय दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दाब रेखीय दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल सेकंड की इकाई क्या है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दाब की, काइनेमेटिक श्यानता की, गतिशील श्यानता की, या पृष्ठ तनाव की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गतिशील श्यानता की। ओके, ठीक है, इसको हम ये भी इसका डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, जैसे कि गतिक श्यानता को जो मात्रक होता है वो पास्कल सेकंड होता है। इसे साधारणतः हम श्यानता के रूप से जानते हैं, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को बल प्रति इकाई लंबाई के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं? पृष्ठ तनाव को, दबाव को, केशिकात्व को, या फिर श्यानता को। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव, क्योंकि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एक इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की शुद्ध गतिक की श्यानता तापमान बढ़ने पर क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है, पहले घटेगी या फिर बढ़ेगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ेगी। ओके, क्योंकि वायु की श्यानता का मान जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। कैविटेशन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस तरल गुणधर्म से संबंधित होता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विशिष्ट गुरुत्व, सतह तनाव, श्यानता, वाष्प दाब। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वाष्प दाब, क्योंकि जब किसी पाइप या गुहिका में बह रहे तरल का जो दाब होता है उसकी वाष्प दाब से कम हो जाए, ओके, तो यह तरल जो होता है वो वाष्पित हो जाता है। ओके, और उसके बुलबुले के फटने के कारण कैविटेशन, इसे हम कोटरन प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व कितना होता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
1 kg किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, ओके। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी गर्म करने पर उसका जो आयतन होगा वो घटेगा, मगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान जब बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, एक तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, असंपीड्य, एक समान, एक संपीड्य, या आरैखिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, असंपीड्य। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी प्रवाह हो उसमें द्रव का जो घनत्व होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। द्रव में नगण्य परिवर्तन होते हैं, जो इस प्रकार इसे हम असंपीड्य प्रवाह भी कह सकते हैं। यदि किसी प्रवाह में द्रव का घनत्व परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार प्रवाह संपीड्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा तरल प्रवाह जिसमें तरल का घनत्व बहाव के दौरान सार्थक रूप से बदलेगा। इसके ऑप्शंस दिए गए, संपीड्य, एक समान प्रवाह, संपीड्य प्रवाह, या फिर अरेखीय प्रवाह। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा संपीड्य। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में इसका डिस्क्रिप्शन समझाया था, उसमें क्या था, कोई भी तरल का घनत्व अगर बहाव के दौरान सार्थक रूप से चेंज हो जाता है तो उसको हम संपीड्य प्रवाह कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू।